शनाया को यह जानकर बहुत राहत मिली कि उसके हस्बैंड को उसकी कितनी चिंता थी। तो इसके लिए शनाया ने आहान की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला दिया। शनाया को याद आया कि वो आहान से मिलने क्यों आई थी। उसने कहा, आहान, वो आ रही है? क्या शनाया के दिल में आहान के लिए फीलिंग्स पैदा हो रही थी? कौन आ रहा था? क्या इस इंसान के आने से आहान की मुसीबतें बढ़ने वाली थी? कौन आ रही है? आहान ने पूछा तो शनाया ने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, हमें एयरपोर्ट लेने जाना है, वो आ रही है, रूपल। शनाया का यह जवाब सुनकर आहान का मुंह बन गया। एक ही वक्त पर उसकी आंखों में घबराहट और इरिटेशन एक साथ नजर आ रहे थे। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, वो अजीब लड़की, क्या वो वापस आ गई है? लेकिन वो क्यों आ रही है? आहान के ऐसे वियर्ड रिएक्शन के बाद शनाया ने उससे कहा, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? अजीब लड़की? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और 3 सालों के बाद वापस आ रही है। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, देर मत करो, मैं उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। इस बड़े से शिमला शहर में अगर आहान रायजादा किसी से डरता था तो मिसेस यामिनी गिल के बाद वो रूपल गुप्ता थी। रूपल शनाया की बचपन की और इकलौती दोस्त थी। 3 साल पहले शनाया की मॉम के साथ उसने भी आहान और शनाया की शादी के लिए अपना अपोज बिना डरे दिखाया था। वो तो आहान की जान तब छूटी जब शादी के 1 महीने के बाद ही रूपल पढ़ने के लिए लंदन चली गई। आहान ने अपने बाल बनाते हुए मन ही मन में कहा, कई दिनों से मैं कितना खुश था। मैं तो चाहता था कि वो अजीब लड़की कभी वापस ही ना आए। कुछ देर बाद आहान और शनाया टैक्सी से एयरपोर्ट पहुंचे। करीब करीब आधे घंटे तक गेट पर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक गोरे रंग की हाइटेड लड़की अपनी सूटकेस को खींचते हुए बाहर आई। ये सुनकर रूपल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। हो गई। रूपल की बात सुनकर शनाया ने आहान को अपने करीब खींचते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो आहान से ही पूछ लो। इससे पहले कि आहान इस टॉपिक पर कुछ कह पाता, रूपल ने एग्जैजरेट करते हुए कहा, ओह तो ये आहान है। अगर तुम मुझे ये नहीं बताती तो मैं तुम्हें इसका ड्राइवर समझ रही थी। ये सुनकर आहान की तो बोलती बंद ही हो गई। ऐसी बात नहीं थी कि रूपल ने आहान को नहीं पहचाना था, मगर वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रही थी। शनाया से ये बात छिपी नहीं थी कि रूपल और आहान का 36 का आंकड़ा था, और अगर रूपल ऐसी बातें करती रही तो आहान उसके साथ झगड़ ही पड़ता। इसलिए शनाया ने मैटर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए रूपल से कहा, रूपल तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, क्यों ना हम पहले किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा ले। खाने का नाम सुनकर रूपल की आंखें चमकने लगी। उसने शनाया से कहा, हाँ यार, तुम ही हो जिसे मेरी सबसे ज्यादा फिक्र है। तुम्हें क्या बताऊं, बाहर का खाना खाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई थी। इंडिया वापस आने के बाद पीछे सबसे बड़ी वजह तो यह है कि यहाँ का लजीज खाना। चलो जल्दी कुछ मसालेदार खाते हैं।
आहान को अपने पीछे आते हुए देखकर रूपल ने जानबूझकर तेज चलना शुरू कर दिया। शनाया, शनाया ने अपनी बात को सीरियस अंदाज में कहा था। यह कहकर शनाया आगे बढ़ने लगी। उसने जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।